दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो शाम के शहर में रहता था। बहुत ही खुददार और इज्जतदार था। वो पेशे से एक दिहाड़ी मजदूर था। उसके घर में दो छोटी छोटी बच्चियां थीं और हासिम की बीवी फातिमा थी। हासिम सुबह घर से हाथ में कुल्हाड़ी लिया और जंगल की जानिब निकल गया। लकड़ी काटकर बाजार में बेचने का पेशा था। हासिम जंगल में गया और लकड़ी काट रहा था और सोच रहा था कि आज रमजान का चांद निकलने वाला है। लकड़ी लेकर बाजार में जाऊं, बेचकर सहरी और इफ्तारी का इंतजाम कर दूं ताकि हमारे बच्चे खुशी से पूरे रमजान शरीफ का रोजा आराम से रह सकें। यही सोच रहा था और लकड़ी काटते जा रहा था। जब लकड़ी काट चुका तो अपने पीठ पर लाद कर बाजार के जानिब चल दिया। जब हासिम बाजार में पहुंचा तो देखा कि गली कूचे सजाए जा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। कोई अपने दुकान को सजा रहा है तो कोई अपने मकान को। हासिम लकड़ी के मंडी में बैठा यही सब देख रहा था। देखते देखते शाम हो गया, मगर हासिम का लकड़ी अभी तक नहीं बिका था। मगर उसे अपने रब पर यकीन था कि मेरा रब हमें मायूस नहीं करेगा। सब लोग अपना अपना लकड़ी बेचकर घर के जानिब चल दिए थे। ये एक आदमी ने तंजे लहजे में हासिम से बोला, क्या बात है हासिम, आज इसी बाजार में रहने का इरादा है क्या? ये बोलकर वो शख्स चला गया। हासिम बड़ी सोच में गुम था कि अगर लकड़ी नहीं बिका तो क्या होगा। हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआएं करता। इतने में एक शख्स आया और बोला कि मैं इस लकड़ी का 3 दिरहम दूंगा। अगर आपको देना है तो आप हमें दे सकते हैं। हासिम ने सोचा कि अब अंधेरा होने वाला है, रब ने हमारी दुआएं कबूल कर ली। हासिम ने अपने लकड़ी को 3 दिरहम में बेच दिया और उस 3 दिरहम को हाथ में लेकर उस गली में गया जहां खाने पीने का सामान मिलता था। उस गली को पूरी तरह से सजाया जा रहा था। चारों तरफ खुशी का माहौल था। लोग चांद देखने के लिए अपने अपने छतों पर खड़े थे। दुकान पर भीड़ लगा था। लोग रमजान में खाने पीने का सामान खरीद रहे थे। हासिम वहीं 3 दिरहम लेकर बाजार में खड़ा सब देख रहा था और अपने रब की बारगाह में दुआ कर रहा था कि मेरे मालिक और कितना इम्तिहान लेगा, हमें इस इम्तिहान में सब्र अता कर। हासिम ने 3 दिरहम लेकर दुकान पर गया, थोड़ा सा खजूर लिया और कुछ रोटियां लेकर अपने घर के जानिब चल दिया। घर पर बच्चे बहुत खुश थे, बाबा के आने का इंतजार कर रहे थे। बीबी दरवाजे पर खड़ी हासिम की इंतजार कर रही थी। इतने में हासिम घर पहुंच गया। फातिमा ने देखा कि हासिम के हाथ में छोटा सा थैली है। हासिम घर में गया और बच्चों का खैरियत पूछा। इतने में बच्चे आकर बाबा से लिपट गए और कहने लगे, बाबा जान, आज चांद रात है, हम सब ने चांद को देखा। अब हम सब लोग रोजा रखेंगे और आज हम सब मिलकर सहरी खाएंगे, इफ्तारी भी करेंगे। हासिम बच्चों के बात को सुन रहा था। कभी बीबी के चेहरे पर नजर डालता, कभी बच्चों के चेहरे पर। घर में कुछ खाने के लिए नहीं था। हासिम ने फातिमा से कहा, दस्तरखान लगाओ, सब मिलकर खाते हैं। फातिमा के आंखों में आंसू छलक रहे थे और दिल में रब से फरियाद कर रही थी, या मेरे रब, हमें और हमारे बच्चों को सब्र अता कर और हम सबको कामिल ईमान पर कायम रख। हासिम और बच्चों ने कुछ खजूरें खाए, में पानी पीकर रोजा रख लिए। सुबह हासिम ने सोचा कि आज हम जंगल को नहीं जाएंगे, मजदूरों की मंडी में जाएंगे, हो सकता है कोई काम मिल जाए। यही सोचकर हासिम घर से निकलकर मजदूरों की मंडी में पहुंच गया और बैठा रहा। दोपहर का वक्त हो गया मगर कोई काम नहीं मिला। हासिम बहुत परेशान था मगर अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं था। जोहर का नमाज अदा किया और घर के जानिब चल दिया। तेज धूप था और हासिम रोजे के हालात में था, इसलिए थका थका महसूस कर रहा था। रास्ते में एक बहुत पुराना पेड़ था। हासिम ने सोचा यहाँ थोड़ा आराम कर लूं। यही सोचकर पेड़ के नीचे छांव में बैठ गया। घर पर बच्चे इंतजार में थे कि अभी बाबा घर आएंगे, आज अच्छे से इफ्तारी होगी। हासिम को बैठे बैठे शाम हो गया। अब हासिम घर के जानिब चल दिया। रास्ते में बहुत चहल पहल था, लोगों का बहुत भीड़ जमा था। सब लोग बाजार में खरीदारी कर रहे थे।
हासिम ने देखा कि बादशाह के आदमी बाजार में कपड़े राशन गरीबों में तकसीम कर रहे हैं। हासिम दूर से यही सब माजरा देख रहा था। हासिम के दिल में एक ख्याल आया कि मेरे बच्चे कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाए हैं, भूखे हैं, क्यों ना मैं भी जाकर खैरात ले लूं। मुझसे बच्चों का मासूम चेहरा देखा नहीं जाता। हासिम को तुरंत अपने रब का ख्याल आया कि रब की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और घर के जानिब चल दिया। हासिम का घर एक सकरे गली से होता हुआ अलग था। वहां लोगों का कम आना जाना था। कच्चा मकान था, घर पर छत नहीं था, मगर हासिम के बीवी बच्चे अल्लाह पर कामिल ईमान रखते थे, खुददार थे। हासिम घर पर पहुंच गया। फातिमा और बच्चे हासिम का इंतजार कर रहे थे। हासिम को खाली हाथ देखकर बच्चे और फातिमा रब का शुक्र अदा करने लगे। फातिमा ने हासिम के चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और बच्चे आकर हासिम से लिपट गए और हासिम से कहने लगे, बाबा जान, आप फिक्र न करें, हमें अल्लाह ताला पर यकीन है कि एक दिन हम सब अच्छे से इफ्तारी, सहरी और पेट भर खाना खाएंगे। इतने में फातिमा ने कहा, चलो अब इफ्तारी करते हैं, दस्तरखान लगा रही हूं। सब लोग दस्तरखान पर बैठकर अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर दुआएं मांग रहे थे। इतने में करीब के मस्जिद से अजान की सदा गूंजने लगी। सब लोगों ने एक एक खजूर खाए और पानी पी लिया और मगरिब का नमाज पढ़ने लगे। बच्चे नमाज पढ़कर सो गए, मगर हासिम मुसल्ले पर बैठा रह गया। फातिमा ने देखा कि हासिम सजदे में अपना सर रख कर रब की बारगाह में रो रो कर दुआएं कर रहा है। हासिम फातिमा के पैरों का आहट महसूस किया तो सजदे से अपना सिर उठाया। फातिमा आकर पास में बैठ गई और कहने लगी, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला एक दिन सब परेशानी दूर करेगा। हासिम ने पूछा, बच्चे जग रहे हैं? फातिमा ने कहा, बच्चे भूख की शिद्दत से परेशान होकर सो गए। हासिम ने जब ये बात सुना तो ऐसा लगा जैसे कलेजा फट गया हो। हासिम आसमान के जानिब अपना सर उठाया और रब से दुआएं करने लगा, या मेरे रब, आज 15 रमजान हो गया है, मेरे बच्चे और कितना दिन खजूर और पानी पीकर रहेंगे? अब तो खजूर भी नहीं रहा। या मेरे रब, हमें साबित कदम रखना और गैरों का मोहताज मत बनाना, मैं तेरे रहमत का मुंतजिर हूं। हासिम ने फातिमा से कहा, जाओ तुम भी सो जाओ, रात काफी हो गया है, सहरी में भी उठना है। मगर फातिमा बैठी रह गई। दोनों बैठकर रब की बारगाह में दुआएं कर रहे थे। बादशाह अपने कमरे में करवटें बदल रहा था, नींद नहीं आ रहा था। एक ऐसा बादशाह जिसके रियासत में कोई भूखा नहीं रहता था। बादशाह रोज रात में कपड़े बदलकर अपने रियासत में घूमा करता था कि कोई शख्स मेरे रियासत में भूखा नहीं रहना चाहिए। बादशाह को सुकून न मिलता जब तक वो घूमता नहीं। यही रोज का मामूल था। बादशाह की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि लगता है मेरे रियासत में जरूर कोई भूखा है। बादशाह मुसल्ला उठाया और अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करने लगा और दुआएं की, मगर सुकून नहीं मिला। बादशाह ने आवाज दी कि फौरी तौर पर मेरा घोड़ा तैयार किया जाए, हमें बाहर जाना है। और शाही पोशाक उतार कर एक आम आदमी का कपड़ा पहनकर अपने 2 खास आदमियों के साथ महल से बाहर निकल गया। पूरा शहर घूम चुका, मगर किसी के घर से कोई आह नहीं सुनाई दिया। चारों तरफ सन्नाटा बिखरा हुआ था। एक सकरी गली नजर आई। बादशाह ने अपने घोड़े को वहीं रोक दिया और अपने आदमियों के साथ उसी गली में घुस गया। जब बादशाह और आगे गया तो देखा एक बहुत पुराना झोपड़ा है। उस झोपड़े में हल्का सा रोशनी नजर आया। बादशाह और करीब गया और खिड़की के पास रुककर सुनने लगा। हासिम और फातिमा अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर दुआएं कर रहे थे। या मेरे रब, आज 15 रमजान हो गया, मेरे बच्चे कितना दिन खजूर और पानी से सहरी और इफ्तारी करेंगे। जिस तरह मेरे रब तू यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बाहर निकाला था, उसी तरह हमें भी इस इम्तिहान से बाहर निकाल और हमें शुक्र और सब्र अता फरमा, हमें साबित कदम और कामिल ईमान रख। बादशाह ने जब ये बात सुना तो आंखों से आंसू जारी हो गया और फौरन महल के जानिब रवाना हुआ और हुक्म दिया कि फौरी तौर पर शाही खजाने से सोने के सिक्के और शाही बावर्ची खाने से खाने का इंतजाम किया जाए।
बादशाह के हुक्म की तामील किया गया। फौरन बादशाह ने अपनी पीठ पर सामान रखकर हासिम के दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाजे के सामने रख दिया। दरवाजा आहिस्ता से खटखटाकर छुप गया। जब हासिम ने दरवाजा पर खटखटाहट का आवाज सुना तो सोचने लगा, इतने रात को कौन हो सकता है। फातिमा बोली, आप रुक जाओ, मैं देखती हूँ। मगर हासिम ने बोला, फातिमा तुम रुको, मैं देखता हूँ। इतने में बच्चे भी जग गए। हासिम ने जब दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे के सामने एक बहुत बड़ा सा थैला रखा हुआ है। हासिम ने उस थैले को अंदर लेकर आया तो देखा उसमें हर जरूरत का सामान था और उसी थैले में सामान के अंदर एक थैली थी। हासिम ने जब थैली को खोला तो उसमें एक खत और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। हासिम ने जब खत को खोला तो उसमें लिखा था, अल्लाह ताला उसी को इम्तिहान में डालता है जो उसका खास बंदा होता है। ये तुम्हारे खुददारी, ईमानदारी और अल्लाह ताला पर कामिल ईमान का इनाम है। और आप भी दूसरों की मदद करें ताकि हर मुसलमान का ईद हो जाए। बादशाह खिड़की के पास छुपकर सब आवाजें सुनने लगा। जब देखा कि हासिम और उसके बच्चे और उसकी बीवी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं दे रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो बादशाह बहुत खुश हुआ और अपने महल के जानिब चल दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलता है कि हमें अल्लाह ताला के आजमाइश में सब्र और शुक्र से रहना चाहिए और अल्लाह ताला पर कामिल ईमान होना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और ऐसे ही मजीद वाकया सुनने के लिए बेल घंटी को जरूर प्रेस करें। और अगर आपको कोई कमी लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे एक दूसरे दिलचस्प वाकया के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।